अगर क्वेश्चन है कि उन्होंने हमारे को सर्कमफ्रेंस दे रखा है, एरिया निकालने को बोला है, वैसे क्वेश्चंस में कभी कभार प्रॉब्लम आती है, और कि हमारे को उन्होंने जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था सर, उसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ कि जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया दे रखा है, और जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया दे रखा है। बीच में जो रेसिंग ट्रैक है उसकी विड्थ निकालनी है। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया आप कहाँ फंस रहे हो। चलो कोई नहीं, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक प्रॉब्लम आपने, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, सो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है एंड नो वरी, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, वो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। क्या है यस फॉर्मूला, सर। बताओ क्या है फॉर्मूला, टेल मी। um um पाई, uh, पाई आर स्क्वायर, इसको याद करो। अगर याद नहीं हो रहा तो आप इसको लिख के कहीं रखो और इसको याद करो, पाई आर स्क्वायर, well, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 और 22/7। 7 और 3.14, जो मन करे आप यूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि ये यूज किया करो, ठीक है। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस का है सर कि 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, यस 2 पाई आर। ठीक है, चलो 2 पाई आर। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर स्पेक्टर, सर। सर उसका था कि जो भी सर बाय 360 कर सर, थीटा माइनस, यस अपॉन सर, 360, राइट। यस सर, और लेंथ पाई ऑफ आर स्क्वायर। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क सर लेंथ ऑफ आर्क ये सर हमारे को 2 पाई टू आर थीटा पाई आर थीटा बाय बाय, 360। एक तो ये था, राइट। यस सर, उसके बाद आपके पास दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक सर्कल ये है, राइट। यस सर, एंड उसके दूसरा बाद सर्कल। दूसरा सर्कल भी इसी के ऊपर में है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फिल फिल रेड से, राइट। यस सो यू हैव अनदर सर्कल हियर, थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। ओके, कैन यू सी द सर्कल? यस सर, तो अगर आप ये सर्कल देख रहे हो, सो यू हैव this radius small r, correct, यस सर, and you have this radius as capital R, कोई प्रॉब्लम? नो सर, अच्छा, अब देखो यहाँ पे बड़े सर्कल का एरिया कहने का क्या मतलब, कि वो छोटे को भी इंक्लूड करके रखेगा ना अंदर, यस सर, और छोटे वाला जो है इसमें वो कंप्लीट रेड पार्ट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट। यस तो सर। सिंपल सी बात, हम यहाँ फॉर्मूला नहीं पढ़ते, हम यहाँ फॉर्मूला नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते। हैं, ना ही याद करते हैं। अब आपको बोला जाएगा कि एरिया ऑफ ब्लू पार्ट निकालो, क्या बोला गया है यहाँ पे? एरिया ऑफ ब्लू पार्ट निकालो। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, ब्लू पार्ट आप देख रहे हो फिगर में दिख रहा है आपको, राइट। यस सर, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बिग, एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल, यही करोगे ना। यस अब सर, दोनों ही सर्कल हैं तो क्या लिखेंगे इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर -पाई r², स्मॉल r²। स्मॉल, बस इतना ही। अब जो वैल्यूज होगी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। राइट। ये है फॉर्मूला, आपकी सही। प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप एक काम करो, ये जो भी फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको जल्दी से अपने नोटबुक पे लिखो, और जहां पढ़ते हो, ठीक है, वहां आप इसको चिपका देना, और इसको आप 5 डेज सुबह लिखो उठकर 2 टाइम्स, ओके ठीक सर। है। लिखना, पढ़ना नहीं, लिखना, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं आपके क्वेश्चन में अभी आता हूँ। ठीक है सर। एरिया सर।
Can you hear me? Yes, sir. Okay. I'm just writing it down. So one second. Done, sir. Okay, okay, fine. ठीक है, चलो अब हम आपके प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, आपने मुझे बोला कि सरकमफेरेंस दिया हुआ है, एरिया नहीं निकाल पाते, राइट? और नहीं सर, हाँ बताओ। सर मेरी मेन प्रॉब्लम जो थी सर कि उन्होंने रेड सर्कल का भी एरिया दे रखा है, ब्लू सर्कल का भी एरिया दे रखा है, और आप ब्लू सर्कल। विड्थ मांग रहे, राइट? यस सर। ओके, नहीं उससे पहले आपने बोला था ना कि सरकमफेरेंस है तो उसका मुझे नहीं निकल रहा एरिया। यस सर, वो भी बोला था। हाँ चलो, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर आपके दूसरा प्रॉब्लम पे आएंगे वन बाय वन। ठीक है, आप उसके लिए घबराइए नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ो क्वेश्चन। Okay, sir. Find the area of the circle whose circumference is 22. सरकमफेरेंस 22 दे रखा है। सरकमफेरेंस 22 दे रखा है, तो हम लिख दें यहाँ पे सरकमफेरेंस इज 22। कोई दिक्कत? नहीं सर। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आर। स्क्वायर। सर स्क्वायर नहीं, 2 नहीं, पाई आर। स्क्वायर नहीं होता। हाँ गुड। अब हमको देखो, अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अपॉन 22। Can you Yes, find the sir. value, can you find the value of r from here? Sure, sir. Yes, r value. Sir, just a moment, sir. Sir, अभी मेरी इक्वेशन बनी है 2 into pi equals to 77/22. 77 बाई कहाँ गया? 77 But कहाँ? sir 22/7 अगर equals to की साइड लेके जाओगे, equals to की दूसरी साइड लेके जाओगे तो 11 into 7/22 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, देखो देखो मैं दिखाता हूँ। नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऊपर वाले नीचे। यही रूल है ना? हाँ यस सर। तो ये 7 ऊपर चला गया, तो मैंने नोट गलत कर ली। 7 ऊपर चला गया और 22 टाइम्स 2 नीचे आ गया। कैन यू सी दैट? यस सर। तो अब ये कैंसल हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ r इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ r इज 7/2। आप इसको 3.5 भी बोल सकते हो और 7/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब हमें r क्यों चाहिए? Why we need r? Because we have क्योंकि सर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर। राइट, तो अभी r मिल गया है 22/7 into 7/2 equals। नहीं, इक्वल्स नहीं, 7/2 यस सर, 7/2 7/2 सर। सो पहली इक्वेशन हो कैंसल। यस सर। इसको कैंसल कर दे। 11 तो 77/2 times, yes, so 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल में बोलना है तो डेसिमल में बोल दो आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। ओके, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो नोट हो गया।
नोट हो गया? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ नोट करो इसको। डन सर। डन, ओके। सो वी विल मूव फॉर योर अनदर पार्ट। तो इसमें कोई डाउट अभी है, बताओ? Sir, your voice is a bit Sir, your voice is a bit laggy sometimes. ओह ओके, एक सेकेंड। अभी ठीक है? इज इट फाइन नाउ? हेलो, Yes sir. is it fine now? Yes sir. Okay, this Yes question, sir. yeah, this question Yes is done. sir. This question is done. Yes. Okay, can you hear me now? Sir, your voice is not coming properly. Just a second. Now is it fine? Yes, can you hear me now? Yes sir, now I can hear you. Okay, okay, might be some internet issue. Whiteboard दिख रहा है आपको? हाँ जी sir. चलो ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अब हम आपके लास्ट प्रॉब्लम में कोई डाउट रहा बचा हुआ? नहीं sir. ओके, अभी हम आपका दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है? दिस इज योर सेकंड प्रॉब्लम। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Yes sir. A racetrack is the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. ओके, सो बेसिकली मैं एक फिगर पहले अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? यही प्रॉब्लम था ना आपका? Yes sir. ओके, चलो मैं आपका प्रॉब्लम दूर करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैंने दो ट्रैक ले लिए, दो सर्कल ले लिए। कैन यू सी दैट? Yes sir. In this, if you see, this yellow part is the track part, correct? Yes sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा आपके साथ इसमें थोड़ा सा एक चीज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लो कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 5 मीटर है और ये विड्थ अगर 3 मीटर है, तो बड़े रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा रेडियस क्या हो जाएगा? 5 plus 3. 8 हो जाएगा, राइट? Yes sir. तो बेसिकली अगर हमें विड्थ निकालना है, हमें क्या निकालना है? विड्थ। Width निकाल. तो हमें बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगा। हाँ जी सर. तो अब हम क्या करना चाहिए? हमको दोनों रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 396 minus 350. नहीं नहीं, रुको 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 रुको, हड़बड़ाओ नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट? Oh right, radius minus radius. ओके, अब देखो यहाँ ध्यान से, इनर सर्कमफेरेंस मीन्स छोटा वाला। छोटा वाला मतलब मैं अगर दिखाऊं आपको, ग्रीन पेन यूज करता हूँ, ये वाला। कैन यू सी माय ग्रीन पेन? Yes sir. तो ये वाला सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सो लेट्स वर्क। इसको नाम दे दो C1, इसको नाम दे दो C2, कोई दिक्कत है? नहीं सर. सो C1 is 352, so we can write 2 pi r, that is equals to 352. Can I say that? Yes sir. So 2 into 22 by 7 into r, that will become here 352, right? Yes sir. So r is 352 और वही वाला रूल, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। आप स्मॉल r निकालो पहले। Okay sir. Just do that, I will check water, okay? Okay sir. आप ये निकालो, ठीक है?
एंड आप सेम रूल यूज करके आप कैपिटल आर निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो आप स्मॉल आर एंड कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, ठीक है? Okay, sir. या Done, sir. yes, Ashish, can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry. Okay. So ये निकल गया स्मॉल आर कैपिटल आर। Yes, sir. स्मॉल आर कितना आया? Hello. What is a small r? Sir, small r is 50. So small r is 56 and big R is 63 and the width is 7. Yes, you are right. Done. Clear है? Yes, sir. अब यहाँ सुनो एक चीज और। सेम चीज अगर ये मुझे कहते कि एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है? एरिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं रैंडम क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है? यहाँ तो इन्होंने सर्कमफेरेंस के बेसिस पे बनाया, राइट? Yes, sir. सिमिलरली अगर इन्होंने मुझे बिग एरिया स्मॉल एरिया दे रखा होता, क्या दिया होता? बिग एरिया, Big area, small area. दो चीजें हैं। अगर मुझे विड्थ निकालना हो तो मैं वहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर निकालूंगा और विड्थ निकालूंगा, राइट? Yes, sir. और अगर मुझसे शेडेड रीजन पूछेगा या ट्रैक एरिया पूछेगा तो मैं दोनों एरिया में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, अब समझ आया? हाँ जी सर। सर एक बार एक एग्जांपल दे दो कि एरिया का भी, ताकि मैं कर लेता हूं। यस, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुको, मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, just a second, I'm just looking for it. Sure. हाँ ये रहा ना, चलो एक देता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये उठा लिया नीचे। Give me a second. Can you hear me? Yes, sir. ये बहुत सही क्वेश्चन है। ओके, ये पकड़ो आप क्वेश्चन। Can you see the question? सर कहता हूँ, the area enclosed with, एक सेकेंड, ये फिल्टर भी आपको मैं यहाँ डाल देता हूँ। the area enclosed between the concentric circles is 770 centimeters square. If the radius of the outer circle is 21 centimeters, find the radius of the inner circle. ओके, अब देखो इसमें कहता क्या है, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि एरिया इनक्लोज बिटवीन कंसेंट्रिक, मतलब बड़े छोटे नहीं दिए, इन्होंने क्या दे दिया हमको? शेडेड पार्ट का एरिया दे दिया। क्या दे दिया है? शेडेड पार्ट का एरिया। हाँ, इसका मतलब ये है कि वी हैव शेडेड पार्ट एरिया। ओके, यस सर।
सो अब शेडेड बड़ा छोटा तो नहीं दिया जी, इन्होंने शेडेड पार्ट का एरिया मुझको दे दिया है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके। और दूसरी चीज क्या इंफॉर्मेशन है, आई हैव द इंफॉर्मेशन हियर, द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21, मतलब कैपिटल आर जो है वो 21 है, राइट? यस सर। पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इनर, मतलब स्मॉल आर निकालना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्मॉल आर निकालना है, राइट? और इसी में Yes, मैं sir. अगर पूछ दूं कि विड्थ ऑफ द ट्रैक, तो विड्थ ऑफ द ट्रैक भी आप निकाल सकते हो, राइट? अब देखो Yes, कैसे, sir. Width of track we हाँ, know. अब ये आपके लिए हाई लेवल प्रॉब्लम हो गया, IQ हाई में। कैसे करोगे मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको मैंने एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला बताया है, हाँ जी सर। क्या बताया है बताओ? Area of shaded region, right? हाँ, So area of shaded region का formula होगा R big R minus small r. okay, so area of big circle, area Minus area of small circle. okay, area of a Small small circle, कोई problem? Nice sir. And this is what? This is equals to area of shaded part. So can I write it down? This is equals to 770. Yes sir. यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 770. Yes sir. मैं नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहा हूँ इसके बाद, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। मैंने जो लिखा लास्ट लाइन में वापस से वही चीज लिख रहा हूँ, Okay. पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 770, राइट? अब Yes sir. लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में पाई पाई है, सो कैन वी टेक द पाई एज अ कॉमन? Yes sir. 22 by 7 we can take on. Can I write it like this? Yes sir. So r square minus r square 770 upon pi, या फिर पाई यहाँ पे 22 by 7 हो जाएगा, राइट? सो Yes sir. Into 7 by 22. गुड, राइट हैंड साइड सॉल्व करो पहले। सो 11 2 जा एंड ये हो जाएगा 11 11 3 जा, sorry 11 sir. 7, सो ये 70 हो गया ना? Yes sir. And again I will cancel out. I'm 40. Sorry 35. 35. So capital R square minus small r square is equals 35. 245. Let me check. 35 into 7 कितना हो जाता है? 245. Good. अब दूसरी चीज ध्यान दो, अब हमें स्मॉल r चाहिए ना, राइट? कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है। Yes sir. 21. तो पुट कर दो यहाँ पे 21 square. 21 का, मैंने पहले पुट नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने पहले यहाँ तक पहुंचा दिया आपको, राइट? Yes अब यहाँ के बाद आपको क्या चाहिए, आपको दो वेरिएबल्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करो उसका। Okay sir. Sir capital R की वैल्यू होगी 441 and sir R equals to 245 and the square root. ओके, तो एक काम करो, 441 minus 245 is equals to r square करें, राइट? Yes sir. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। Okay sir. 245 so 163 sorry 196 190. Yes sir. 196 is equals to r square, मतलब So r की वैल्यू R equals to 1. So 16. it's going to be 16. 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 16 होगा so नहीं 196 नहीं 13 sir. 14, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा। So do you get the 14 centimeter as a small r? Yes sir. और कैपिटल R 21 है, Yes sir. तो मुझे So विड्थ R minus R. Yes तो width होगी 21 minus 16. -14। Sorry minus 14. अब समझ आया? Yes sir. ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ये क्रिटिकल भी है, तो इसको आपको 2-3 बार बनाना पड़ेगा, एक बार बनाने से
नहीं आएगा। नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया, सिंपल सी बात कि अगर विड्थ निकालना है तो आपको दोनों रेडियस चाहिए, छोटा रेडियस और बड़ा और रेडियस। बड़ा रेडियस तो और उसके लिए मैंने देखो, हमने सरकमफेरेंस से भी निकाल लिया, हमने यहाँ शेडेड पार्ट से भी निकाल लिया, राइट। और अगर यस आपको सर। एरिया दोनों का दे रखा है तो आप एरिया फॉर्मूला यूज करके बड़े का और छोटे का अलग अलग निकाल लो, राइट। यस सर। चलो ठीक है, तो इतने में कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं सर। चलो कुछ और। एक मिनट, मुझे कुछ चीज देखनी है, मैंने आपको भेजा क्या है, एक सेकेंड। हाँ, एक मिनट आप होल्ड करना। श्योर सर। श्योर। ओके 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 ओके। मैंने एक पीडीएफ भेजी थी ना आपको। तो किस चीज की पीडीएफ? आईबी MYP3 की? नहीं 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 नहीं, ये 12th नंबर एक्सरसाइज का। नहीं सर, अभी तक नहीं आया मेरे को। नहीं, पहले भेजा था ना। अच्छा नहीं, वो हीरोइंस। अच्छा, इस चैप्टर का नहीं भेजा मैंने। नहीं सर। अच्छा, ये इसका नहीं भेजा, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, आज मैं भेज देता हूँ। ओके, ये कर दिया, ये कर दिया, हमने ये कर लिया है। अच्छा, आपको मैंने टेस्ट पेपर दिया था संडे को, राइट। यस सर। हाँ, एक्सपोनेंट, हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो मुझे चेक करना बाकी है आपका भी। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। और एक चीज और, सेशन नोट्स में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है, यस आप सर। उनको भी एक बार देख लिया करो कम से कम। ठीक है, कि कैसे बनाया गया, कैसे क्या किया गया, उसको एटलीस्ट एक दो बार देखा करो। यस, ओके। चलो अभी हम आपने ये कर लिया है, सेक्टर में चलते हैं। एक सेकेंड होल्ड करो। आपको मैं एक चैप्टर भेजूंगा, आपको उस चैप्टर से कंप्लीट करना रहेगा। सो बाय टुडे नाइट आई विल सेंड टू यू। ओके ओके सर। ओके, गिव मी अ सेकंड। यस, एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है सर। चलो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। इसको आप बनाओ पहले खुद से, देन आई विल गो फॉर अनदर वन। ओके ओके, कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? यस सर। ओके, रीड करो, क्या है प्रॉब्लम? Find the area of the sector of a circle whose radius is 14 centimeter and an angle of sector is 45 degrees. राइट। सर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। करेक्ट करेक्ट। सो हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। यस सर। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 360 डिग्री। सो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। 7 रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 में लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे into 45 degrees डिग्री, और यहाँ पे मैं by 360 degrees. 360। अब से एक चीज याद रखना, 45 से 360 को डिवाइड देना, किसी और को डिवाइड मत देना, बिकॉज एंगल विल डिवाइड बाय एंगल, राइट। Yes sir, like terms. हाँ, उसके बाद ये नंबर बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में दे आर डिग्रीज, तो Yes sir. डिग्री को डिग्री से ही डिवाइड देना पड़ेगा पहले। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नहीं, एक सेकेंड सर। ओके, ट्राई करो, फिर कोई बात नहीं। और सर डिवीजन करते हुए डिग्री और डिग्री कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, राइट।
सर इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। ओके और सर इसका आंसर लंबा जाएगा डेसिमल में। सो सर अभी मैं नहीं, पॉइंट्स में नहीं जाएगा, रीजन मैं बताता हूँ, गिव मी मोमेंट। ओके सर। 45 को और 360 को जब हमने डिवाइड किया तो तो सर 1 और 8 आ गया, 45 1 हो गया और 368 हो वेट गया। वेट वेट, अब जब ये डिवीजन के बाद ये हो गया नंबर, ये क्या हो गया नंबर। अब ये 8 किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, गॉट इट। अब ये ऑलराइट, अब ओके 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 सर अंडरस्टैंड। अब जो 8 है ना, ये डिग्री नहीं रहा, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया। नहीं सर मैंने कुछ और गलती कर दी है। ओके कोई बात नहीं, सॉल्व करो, ये जो है डेसिमल में नहीं जाएगा, सॉल्व अच्छे से करो। और ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन सब में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। 9 what? सर ये डेसिमल्स में जाएगा एक्सेप्ट अगर हम इसको फ्रैक्शन ही रखें। ये डेसिमल्स में जाना कंपलसरी है, मैंने सारे सही स्टेप्स किए हैं। मेरा आंसर ठीक है सर। ओके आई विल चेक आउट देन, गिव मी अ सेकंड। सो ये हो गया हमारे पास 1/8, ठीक है। और उसके बाद मैं 2 से जाता हूँ, सो आई कैन गो बाय 2, सो इट्स 4 एंड इट इज कमिंग 7, राइट। नहीं सर हम 14 को सीधा 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 लगा सकते हैं। हाँ तो चलो वो भी कर लो, ये भी कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी सर। और ये 2 आएगा तो ये 2 से 8 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। यस सर। अच्छा यहाँ 4 आ गया, ये कैंसिल, एक मिनट सुनो रुको, हाँ कैंसिल हो गया। अब फिर से मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और इसको कैंसिल कर देंगे, सो ये 11, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 इंटू 7 दैट इज 77। सर या सर सिर्फ एक गलती हुई है, मैं 360 को 8 लिखने की जगह 360 ही लिख दिया डिवीजन के बाद भी। उसके अलावा मेरा आंसर 77/45 आ रहा है, वो 45 ही प्रॉब्लम कर रहा है। ओके चलो, ये इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि थोड़ा ध्यान से लिखना। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ थोड़ा इसमें ध्यान से लिखने की हमें जरूरत है। ओके चलो फिर ध्यान से लिखने के लिए मैं जो क्वेश्चन देने वाला था वो भी नहीं दूंगा, आप एक सिंपल वाला फिर से कर लो फिर तो, ठीक है। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ सर। ओके सब सिंपल वाले कहाँ भाग गए हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है सर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ही पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है आपके लिए, गिविंग अपलोडिंग। ओके सर। गो फॉर दिस। A sector of circle of radius is okay sir, I'm just doing it. ओके हो गया। कितना आया? 44/105।
लेट मी चेक ऑल्सो, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। 22 into 4 4 into 4 into 30 by 360 degrees. तो ये 12 और 2 से जाएगा तो 6। सर 12 यस 360 और 30 जाएगा तो कितना आएगा? nothing sir, just a moment sir. ओके आप फॉर्मूला सब याद कर जा रहे हो, यहाँ क्यों गलती हो रही है कैलकुलेशन में? Oh my god, just a moment. ओके सर, सर इस बार मैं इक्वेशन से ही जाता हूँ। हेलो सर, तो इस इक्वेशन के बाद 6 का 3 हो जाएगा एंड 2 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 और 2 का 1 हो जाएगा सर। सर सो इक्वेशन जो बचेगी वो है 22 into 4 by 7 into 6, sorry 7 into 3. ओके So तो 22 into 4 equals to 88 by 7 into 3 means 21. ओके हेलो या दैट्स फाइन। ओके चलो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो जरा। ये क्वेश्चन गिव मी अ सेकंड, है आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है? ओके सर। एंड इसकी लेवल भी बहुत अच्छी है फॉर यू। ओके पहले देखो, बने या नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकले या नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं है, जरा पहले समझने की कोशिश करो क्या दिया है, क्या कर सकते हैं। आप बस इतना ही बता दो, दैट्स एनफ फॉर यू। Okay. In the given figure, sectors of two concentric circles of radii 7 centimeters and 3.5 centimeters are shown. Find the area of the shaded region. अब एक चीज सर, एक मिनट सर एक सेकंड सर, जो मैं समझा एक बार बता देता हूँ। सर अभी इन्होंने सर्कल का एक सेक्टर दे रखा है। अब हमारे को उस सेक्टर का पूरा एरिया नहीं निकालना है, उसका सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा उसका रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्कल का 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद इनका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। दोनों ही केस में 30 रहेगा, दोनों ही केस में 30 रहेगा ना? हाँ जी सर। सर तो फॉर्मूला विल बी एज यूजुअल द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर्स। तो इसमें बड़े में से छोटे करने पड़ेंगे ना? हाँ जी सर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ यस सर। अब देखो मैं यहाँ बड़ा सेक्टर बना देता हूँ आपके लिए। दिस इज योर बिग सेक्टर। तो बिग सेक्टर ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसमें से ये हो गया जी छोटा सेक्टर। तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो देख रहे हो शेडेड पार्ट निकल जाएगा। हाँ जी सर। शेडेड पार्ट करने का मतलब कि यहाँ पे मैं ग्रीन ब्लू से शेड मार देता हूँ। कैन यू सी द ब्लू? यस सर। तो ब्लू शेड मिल जाएगा, राइट? यस सर। अब सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सेक्टर। तो एरिया बिग सेक्टर का क्या है फॉर्मूला? 22/7, radius is 7 into 7, angle is 30 by 360। सॉल्व करो। ओके सर। गलती नहीं होनी चाहिए इस बार।
Sir, the answer is 77 by 6. आंसर इज 77 by 6. एक मिनट, तो ये Sir, आपने, हाँ बोलो। sir 7 7 से कट जाएगा. हम्म, सर 7 7 से कट जाएगा. 30 का 1 हो जाएगा. 360 का 12 हो जाएगा. 12 का 6 हो जाएगा क्योंकि 22 11 बन जाएगा. तो 77 by 6 अब हम सेंटीमीटर निकालेंगे स्क्वायर. एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, राइट? यस सर. तो ये हो गया 22 by 7 इंटू into 3.5 into 3. 3.5 को हम लिख सकते हैं 7 by 2. 3.5 को लिख सकते हैं 7 by 2. हाँ जी सर. 7 by 2 into 7 by 2. कैंसलेशन इजी रहेगा, राइट? यस सर. उसके बाद into 30 degrees by 360. चलो अब सॉल्व करो, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ कुछ कैंसलेशन करने में. ये देखो, इससे ये कैंसर. रुक जाओ. नहीं 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 सर. ठीक है, आप करो. सर 77 by 24. 77 by 24. हाँ, गुड, ठीक है. तो 77 by 24. 4. अब हमको शेडेड पार्ट के लिए, फॉर शेडेड पार्ट आई नीड टू डू व्हाट? बिग में से स्मॉल का सब्ट्रैक्शन. यस सर. उसके लिए एरिया निकालना होगा. एरिया, सॉरी एलसीएम निकालना होगा. एलसीएम निकालना होगा. हाँ हाँ, राइट. सर 6 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा. राइट. सर तो 77 by 6 को हमारे को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से. इसको 4 से और इसको किसी से भी नहीं. 77 into 4 equals to 308 by 24 minus 77. So the answer will be 231 by 24. Okay. Which can be lowered down, I guess. No, it can't be. 231 upon 24, और जो भी डेसिमल्स में आंसर कर सको करो. Sir, 9.625. ओके, चलो अच्छी बात है, ठीक है. ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? Oh, नहीं सर. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ. ओके, दैट क्वेश्चन आपके लेवल से बहुत हाई है, Okay, बट उसके बाद भी मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ बिकॉज यू कैन डू. अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप कर सकते हो. ओके, सो गिव मी अ सेकंड. Sure, sir. एक क्वेश्चन का पहले मुझे जवाब दो आप, उसके बाद ये अपलोड करूंगा मैं. एक सेकंड. ठीक है सर. ठीक है सर. ठीक है सर. इसमें दिमाग लगाना तो पड़ेगा आपको. ये देखो, ये क्या है? Triangle. ट्रायंगल. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर फॉर्मूला उसके लिए सेमी पैरामीटर सॉरी हेरॉन्स फॉर्मूला करना होगा ना. क्यों हेरॉन्स फॉर्मूला? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बताया फॉर्मूला मैंने? और एरिया ऑफ स्केलीन है ना, उसके लिए एक सेकंड. Also, area of equilateral triangle will be side plus side plus side. नहीं, That's the perimeter. That's the perimeter. What's मैंने the सारा area? कुछ लिखवा रखा है, सबका याद रखो. एक सेकंड से याद कर रहा हूँ. हाँ, ट्राई करो. Just a moment, sir. Give me, sir. Just a moment. I'll just think. ओके मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे भी, आप कुछ कह रही थी. हेलो. हेलो सर. यस मैम, आप कुछ कह रही थी. सर आप मेरे से आराम से बात नहीं कर पाओगे?
ओके ओके। मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ माइक म्यूट हो जाता है, मुझे पता ही नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, आप मेरे को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है बीच में। ओके ओके ओके, ठीक है बात। सर मैं ये कह रही थी कि इसको ना आप क्वेश्चंस दिया कीजिए, राइट। क्योंकि आप इसको जान नहीं पाएंगे। ये पर्सनालिटी बहुत शानदार है, पर ये अपने टैलेंट को बहुत वेस्ट करता है। ओके। आप इसको हर क्लास के बाद 15-20 क्वेश्चंस दीजिए और इसके प्रेजेंटेशन को, और इसका दिमाग बहुत शार्प है सर, पर ये उसको इस्तेमाल नहीं करेगा आराम से जब तक आप अच्छे से डांट और डंडा नहीं यूज करेंगे। ओके ओके। यस सर। या मैम, श्योर। ओके, सो आशीष, क्या याद आया? फॉर्मूला याद आया? यस सर। क्या? सर स्क्वायर रूट 3/4। स्क्वायर रूट 3/4 टाइम्स एरिया स्क्वायर। नहीं, साइड स्क्वायर, एरिया स्क्वायर नहीं। साइड स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर, नॉट एरिया। इसको कहते हैं साइड स्क्वायर, राइट। अभी देखो, इसमें मैंने एक बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, और बीच में मैंने एक दे दिया है, क्या दिया है मैंने? सर रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यू कैन कंसीडर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे ये रेड पोर्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर हम पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो इससे हमें ब्लू पोर्शन मिलेगा, राइट? यस सर। ओके, और अगर मुझे रेड पोर्शन चाहिए तब क्या करेंगे? हम टोटल एरिया माइनस ब्लू ट्रायंगल का एरिया करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने कोई डायमेंशन नहीं दिया आपको, मैं बस आपकी नॉलेज जानना चाहता हूँ कि अगर आपको रेड पोर्शन चाहिए तो आप क्या करोगे? तो ट्रायंगल में से ब्लू पोर्शन जो माइनस कर लोगे, राइट, तो आपको रेड पोर्शन बच जाएगा। अब ब्लू पोर्शन का कुछ डायमेंशन दिया है तो ठीक है, मिलेगा वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर रेड पोर्शन चाहिए तो मतलब क्या है कि ब्लू पोर्शन डिलीट मार दो तो रेड पोर्शन बच जाएगा, और अगर ब्लू पोर्शन चाहिए तो पूरे एरिया में से रेड को माइनस कर दो तो ब्लू पोर्शन मिल जाएगा, यही करना रहता है, राइट। यस सर। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं लेता हूं, एंड आई थिंक यू कैन ट्राई, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पहले काम करो, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। ओके, दिस इज नॉट फॉर योर लेवल, ये याद रखना, ये आपके लेवल से कई गुना ज्यादा हाई है, बट आई एम टेकिंग बिकॉज यू कैन डू। Okay. The area of an equilateral triangle is 100 square root 3 centimeter square. Taking each vertex as center of a circle, a circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle. As shown in the figure, find the area that part of the triangle which is not included in the circle. Sir, can I explain what I understood? हाँ बताओ, बताओ आपने क्या समझा? सर बेसिकली इसमें बोला है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल जहाँ भी वर्टेक्सेस है, A, B, C points are the center of the circle. Now F, C is the radius of the C circle. A, F is the radius. रेडियस के लिए क्या बोला आपने? क्या बोला अभी? रेडियस क्या है? Sir, CF is the radius of C circle. राइट, करेक्ट, ओके। तो अगर CF, एक मिनट, अगर सारे सर्कल सेम हैं तो CF रेडियस हो गया तो CD भी रेडियस हो गया। यस सर, AE रेडियस हो गया तो AF भी हो गया, BD रेडियस हो गया तो BE भी हो गया। और ये इक्विलैटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारे के सारे रेडियस भी इक्वल होंगे, राइट? यस सर। गुड, ओके, ठीक है। आगे फिर आगे क्या समझा आपने? और सो हमारे को एरिया दिया है ट्राइंगल का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का 100 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इन्होंने 3 रूट 3 को उन्होंने 1.732 लिखा है। हमें निकालना तो हम 100 into 1.732 कर सकते हैं। नहीं, रुको, हमें पहले निकालना क्या है इसमें? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? तो जो बीच का ब्लैक एरिया जहाँ इंटरसेक्ट करें, हमें ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, हमें वो निकालना है, करेक्ट? यस सर। अब एक चीज ध्यान दो जरा, यहाँ
मैं काम करता हूँ, मैं पूरे को मैं रेड कर देता हूँ. जस्ट होल्ड सेकेंड. So just one more question. Yes. Sir, in each of the circles, sir, don't shade red right now. हाँ, पूछो ना, पहले पूछो. Sir, in this circle, basically they are divided in minor sectors, right? Yes. Right. So, sir, can we use the minor sector concept in this? वही करना है. आपने सही पकड़ा है. अब देखो, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में अगर मैं ऊपर से रब कर, सॉरी, ये तो पूरा रब हो गया. चलो कोई नहीं. अगर आप ये देखो, ऊपर से अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर आपको ये एक सेक्टर दिखाई देगा. कैन यू सी दैट? Yes, sir. यहाँ भी अगर आप देखो तो ये एक सेक्टर दिखाई देगा. कैन यू सी दैट? Yes, sir. और यहाँ भी आप देखो तो एक सेक्टर एक दिखाई सेक्टर देगा. है. तो एक ट्रायंगल में से अगर हमने सारे सेक्टर्स माइनस कर दिए तो क्या बच तो जाएगा? बीच का ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा. ओके. अब प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. सेक्टर निकालने के लिए सारे सेक्टर्स इक्वल हैं इसमें? Yes, sir. ओके, सारे सेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं इसमें, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. सारे सेक्टर, एंगल दिया हुआ है सेक्टर्स का. हाँ जी सर. सेक्टर का एंगल 60 डिग्री. चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ. 1 2 3, राइट? सो एरिया ऑफ सेक्टर 1 क्या लिखेंगे? 22/7 into 60 upon Sir? 360. Yes, tell me. सर हमारा फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि हम एरिया लिखें. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेट, कहाँ में एरिया ऑफ सेक्टर भी तो चाहिए. राइट. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. और तीनों सेक्टर्स इक्वल है, राइट? यस सर. रेडियस इक्वल है, एंगल इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो एक सेक्टर का निकाल लेंगे तो तीनों सेक्टर निकल जाएगा, राइट? यस सर. अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर निकालने के लिए रेडियस दिया है क्या? नहीं सर. नहीं दिया ना. और रेडियस कैसे निकालेंगे फिर इसमें, ये सोचो. सर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इक्वल्स टू एरिया करके हम लिखेंगे. नहीं, एरिया तो दिया हुआ है. अब देखो, एरिया दिया हुआ है. यस, आप थोड़ा बहुत नजदीक पहुंचे हो. एरिया दे रखा है, राइट? ये जो एरिया है, एरिया की मदद से हम साइड निकाल सकते हैं. साइड ऑफ द ट्रायंगल. यस सर. I will indicate with you this side of the triangle. Can we find out this side? Can we find out this side? Can we find out? यस सर. और साइड क्या है? साइड इज डबल ऑफ द रेडियस. ये R, राइट? तो अगर हमें साइड मिल जाएगा तो रेडियस हम निकाल सकते हैं. यस सर. तो ये हमारा हो गया जी एरिया ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर. नहीं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. Triangle. Yeah, equilateral triangle, right. So can you go back again to the slide? I want to read one sentence. ओके. Yes sir, समझ गया. ओके. तो अभी देखो, अभी इसमें क्या करना है कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है. Yes right? sir. And that is how much? That is 100√3. अब हमको साइड निकालना है. सो हमको मालूम है फॉर्मूला साइड. एक सेकेंड सर. सर उन्होंने एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा है, नीचे उन्होंने लिखा है √3 = 1.732. वो बाद में यूज करने के लिए, अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं यूज करेंगे. क्लियर? यस सर. हाँ, उन्होंने बोला टेक, अगर जरूरत है तो लो, जरूरत नहीं है तो नहीं लो. ओके सर. अब देखो, क्योंकि मुझे कभी-कभार डेसिमल्स यूज करना इजीियर लगता है इसलिए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो अब ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये 4 ऊपर हो गया, √3 नीचे, तो √3 कैंसल. सो a² = 400. सो a will be 20. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. अब a हो गया हमारा 20, मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल इज हाउ मच? Side of the triangle is 20. Yes sir. So radius becomes how much? Radius become 10. Yes sir, because of the side. Yes 10 sir. 10 Yeah. देखो 10 10. Can you see that? Yes sir. तो अब रेडियस हो गया 10 10 हमारा. Yes so sir. 22/7 into 10 into 10 into 60 upon 360. अब इसका एक सेक्टर निकालो.
सॉल्व करो इसको। एक सेक्टर, ओके सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर। या सेक्टर 1 निकालो। my pen. My pen. $22 by 7, 10, 60 by 60, 6 and 3, 5. So 110 by 21. 110. Oh no, wait a second sir. It's more than that. It's more than that. Yes sir, 1100 by 21. Let me check out. Okay, give me a So second. because the last equation will be 22 into 5 into 10 by 7 into 3. So ये हो जाएगा जी 6, right? हाँ जी सर. और मैं अगर कैंसिल करूँ 6 करके 3 and 10. हाँ जी सर. 11 times 100 equals to 1100. 7 by 3, so 1100 upon by 21. So it can't be all load. So this is एक मिनट. So area of 3 sectors. एक सेक्टर का एरिया निकला ना. अब 3 सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? So 3,300 by 42. So 1100. 63. 1100 upon 7. Alright, we can just lower it down. So 1100 upon 7 gives me 157. 157.14, right? Yes sir. अब सिंपल सी बात है. अब हम क्या करेंगे? ब्लैक पोर्शन लेने के लिए एरिया हम माइनस करेंगे ट्रायंगल के एरिया. राइट. सो अब हम देखो, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. एरिया. Now sir, the decimal one will come to use कि हम decimal में convert कर देते हैं कि 132.7. Yes, wait. Area of triangle minus area of 3 sectors. So ये हो गया जी 100√3 minus 157. ये कितना निकला हमारे पास? 14. Give me a second. 157. अब आपकी प्रॉब्लम जो थी कि सर क्यों नहीं आप कर रहे हो, अब मैं यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1.32 sorry. हाँ, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 173.2 minus 157.14. So just a moment. 2 minus 157. 0, 10, 10, 1, 3, 13, 6, 7, 6, 5, 1. So 16.6. Sorry, 16.06. ओके. चलो, अच्छी बात है. गिव मी अ मोमेंट. Sure sir. कितना आंसर बताया आपने? 16.06. हाँ ठीक है. ओके, दैट्स राइट, करेक्ट. उसके बाद एक सेकेंड. पी आर की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है. हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है. Can you hear me? Yes sir. Okay. I am giving you one problem और ये वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगा. ठीक है सर. आपको like the same problem. हाँ? Find the area of the shaded region in the given figure. If PR equals to 24 centimeters, PQ equals to 7 centimeter, and O is the center of the circle. Means the O is center of the circle, PQ is the radius, and PR is the. नहीं, ये देखो मैंने फिगर भी दे दिया है. Okay sir. PQ is the chord, right? PQ is chord and RP is also chord. Okay, and these form a right angle. They make right angle, yes.
ये So एक sir, log we need to find out. So I'll just do it. अब देखो इसमें सिंपल सी कहानी ये है आप Sir, can I explain first? Cause if I'm wrong, you can correct me after that. ओके गो अहेड सर इन्होंने हमारे को दो कॉर्ड्स दिए हैं, PQ एंड PR। अब ये दोनों मिलके राइट एंगल बनाती हैं। अब हमारे को O सेंटर और जो सर्कल दिया है, हमारे को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब सर शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर सर बेसिकली सर्कमफ्रेंस। टोटल सर्कल या सिर्फ सेमी सर्कल निकालेंगे तो भी हो जाएगा? सर दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके सही है, बट आई डोंट नो कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। नहीं अब देखो हमें शेडेड पोर्शन ही चाहिए ना। ओके सर, यू नो व्हाट, सेमी सर्कल इज अ स्मॉलर वे, क्योंकि सर हमारे को दो सेमी सर्कल्स हैं। एक सेमी सर्कल में जितना एरिया उसने लिया हुआ है, उसके बाद जो PR PQ है उसका एरिया सिर्फ माइनस करना है। एक सेकंड, दिस इज योर सेमी सर्कल? यस सर। राइट। अब इस सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल है, क्या है ये? सेमी सर्कल। दिस इज द कंप्लीट सेमी सर्कल। अब इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन उड़ा दूं येलो, तो शेडेड पार्ट मिल जाएगा। देखो यस सर। तो हम सेमी सर्कल से भी तो बना सकते हैं ना, पूरा सर्कल निकालने की क्या जरूरत है? राइट। यस सर। हाँ चलो, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें आप अगर देखो तो ये ट्राइंगल है, कैन यू सी दैट? यस सर, एक स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है? सर डिपेंड्स ऑन द एंगल। सर अगर हम देखें तो एक एंगल पे स्केलिन है, एक एंगल पे राइट एंगल है। जो राइट एंगल है वो ले लेना, एरिया तो बराबर ही रहेगा चाहे जिधर से भी निकालो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एरिया तो बराबर ही रहेगा ना। हाँ जी सर। अब देखो, अब हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मैं छोटा पेन यूज करता हूँ, एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कल सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब RPQ। इस ट्रायंगल में ये 24 है और ये 7 है, तो एक को बेस मान लो, एक को हाइट मान लो, हाफ BH से निकाल लोगे, करेक्ट। और सर इसमें हम वो यूज कर सकते हैं, एक हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेसिकली। क्यों हाइपोटेन्यूज क्यों यूज करेंगे बताओ? सर क्योंकि हमारे को इसमें बेस निकालना है, हमारे को साइड दी गई है। बेस निकाल के क्या करेंगे हम? सर बेस निकाल के हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? बेस की जरूरत ही किधर है? हाफ BH से एरिया ट्रायंगल नहीं निकलेगा? हाफ BH, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला भूल गए आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला याद है सर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। हाइट और राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं अभी भी उसको स्केलिंग ट्रायंगल मान रहा था। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके यस सर, तो हाइट इनटू बेस इनटू हाफ। सर तो 24 into 7 by 2, which will make it 145, 180, 182, right? 182 by 2. So yes sir, 91. 84, 7, 12 is 84. 91 sir. नहीं, 7 times 12 हो All जाएगा। right, 84, yes sir, 84. चलो ट्रायंगल तो निकल गया ना। अब ये सेमी जी सर। सर्कल कैसे निकालोगे? दिस होल पार्ट, दिस होल सेमी सर्कल के लिए क्या चाहिए आपको? हमारे को इसके लिए चाहिए सर PR की, इसके लिए हमारे को सर क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए, और रेडियस कहाँ से मिलेगा? रेडियस सेंटर को हाफ करके, बेस को हाफ करके। मतलब अगर गुड अगर आपने इसको हाफ कर दिया तो ये आपको रेडियस दे देगा, राइट? Sir, can you give me actually a moment? I need to do a calculation. अच्छा चलो कर लो। Just a moment.
Just a moment, sir. Okay. Seven, 1, 5, 7, 6, 5, 7, 6. So 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, right? 49, yes. 5, 76 minus 49 square to 21, 70, 21. So 576 minus 49 equals to 526, right? एक मिनट. 1 सेकेंड. Okay, sir. माइनस Nine. कर रहे हो आप, प्लस करोगे ना. एक second, sir. एक second. Yeah. 21, 70, 26, 7, 27, 500. So 527 equals to RQ square. So तो बेस निकालने के लिए हमारे को सिर्फ 527 को हमारे को रूट करना है और Wait, 527 क्यों? This is the hypotenuse, right? yes sir. So this is your perpendicular, this is your base, and this is your hypotenuse. तो आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए ना, h square is equals to p square plus b square. All right. So एक सेकंड, मैंने फिर से स्केलिंग की. सर मैंने फिर से स्केलिंग के लिए ले लिया. 576, एक मिनट, 576 plus 49 ये कितना हो जाएगा? 576 plus 49 will become 625 and the h value will become here 25. तो ये हो गया जी 25. Understand? एक सेकंड सर. हाँ जी सर. तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 25/2. यस सर. सर मैं सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल के साथ निकाल रहा था, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया था कैलकुलेशन में. No problem. तो अब यहाँ लिखो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू टू बेस, सॉरी, इनटू 2 स्क्वायर बाय 7 इनटू 2. क्यों? सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो सेमी और सर्कल 22 by 7, right? 22 by 7. 7 into 2 into the 5/2, 25/2. 5 by 2 into, so yes, there are no degrees, right? अब इसको सॉल्व करो. Sure sir. 1 by 2. यहाँ थोड़ा सा मेशी हो गया है लिखा हुआ जो मैंने. सो 25 into 25, 625. 625 into 11 कितना होता है? 625 into 11 equals to 6875. And 7 2s are 14, 14, 28. Divided by 28. सर आपको इसमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए या नॉर्मल फ्रैक्शन में? एनी वन फ्रैक्शन डेसिमल जो आप मन करें. सर क्योंकि डेसिमल बहुत लंबे हैं तो मैं फ्रैक्शंस में बता देता हूँ. 6875 by 28. ओके. और सर मैंने डेसिमल्स भी कर दिया है. डेसिमल्स एक्चुअली में 9 10 डिजिट प्लेस तक है, बट मैं शॉर्ट फॉर्म करके 2 और 22. सर डेसिमल्स में 245.5 होगा क्योंकि 53 है. हाँ बस ठीक है. 5 तक देखो, 9 10 डेसिमल नहीं जाते कभी भी मैथ्स में. ठीक है. यस सर, 2 डेसिमल प्लेस तक रखते हैं. मैक्सिमम 2 डेसिमल. ठीक है. ठीक है सर. ओके. गिव मी सेकंड. Give me a second. Sure, sir.
ओके, सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ समझने में या कुछ? नहीं सर ऐसे ओके, कोई अब प्रॉब्लम एक नहीं। प्रॉब्लम और है जो कि अभी तक आपने यहाँ अच्छा किया है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और है जो आप सॉल्व करो, मैं देखूंगा क्या करोगे। मुझे ये आप अपने नोटबुक में बनाओ, जहां बनाना है बनाओ, मुझे आंसर चाहिए। ओके सर। हाँ, मैं इसमें कुछ फिलहाल नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। गो फॉर इट। The inside perimeter of a running track, as shown in the figure, is 340 meters. The length of each straight portion is 60 meters, and the curved portions are semicircles. If the track is 7 meters wide, find the area of the track. Also find the perimeter of the track. Okay, sir, just give me a moment. I'll try solving it really fast. Sir, I can actually just cut the shapes, right? Cut the shapes in pieces, right? Yeah. Like if there's a semicircle, I can cut it from the straight line and cut it from the straight running track. Yeah, you can go ahead. 1, 2, 3, 4. Okay. The inside print. Okay. Over there. Now what are they asking? Also find the, if the track is 7 meters wide, find the area of the track. Okay. Okay, sir. Sir, can I just explain the question once if I'm going wrong somewhere in the explanation? Okay, tell me. सर इन्होंने बोला है कि रनिंग ट्रैक है एक, उसके 2 सेमी सर्कल्स है कॉर्नर्स में कर्व्ड और बीच में स्ट्रेट लाइन है। सॉरी सर। और उसके बाद सर उसके बीच में जो एरिया है रनिंग ट्रैक के अंदर, सर उसका एरिया उन्होंने 340 मीटर्स बोला है। अब सर 340 मीटर्स बोला है तो सर उसके बाद इन्होंने विड्थ दी है 7 मीटर्स of the whole running track कि कहीं से भी width 7 meters आएगी और सर 60 meters की लेंथ दी है सिर्फ स्ट्रेट रनिंग ट्रैक की। तो सर हम अगर हम इसको 3 पीसेस में डिवाइड करते हैं, नहीं सर एक सेकंड दो, और इन्होंने मेरे को आउटर पेरीमीटर बोला है, मींस रनिंग ट्रैक के बाहर का, रनिंग ट्रैक के बाहर का पेरीमीटर बेसिकली कॉर्नर्स। आंसर इन्होंने मेरे को फाइंड करने को बोला है कि एरिया ऑफ द ट्रैक क्या है, तो बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रैक एंड आउटर पेरीमीटर, राइट सर? या ओके सर। सर अगर हम इनको 3 पीसेस में डिवाइड करते हैं, सर सिर्फ सेमी सर्कल वाले पार्ट सेम साइज के होंगे ना, सेम मेजरमेंट्स के? तो सर अगर हम ऐसा करें कि सेमी सर्कल्स को जोड़ के एक सर्कल बना दें जो रिंग सर्कल है और स्ट्रेट लाइंस को अलग रखें, ओके, तो सर हमारे पास हो जाएगा कि 60 मीटर की लेंथ है, ओके, राइट? तो एंड 7 मीटर की विड्थ है। 7 मीटर की विड्थ दोनों सर्कल के लिए है और उसके लिए स्ट्रेट के लिए भी है। अब सर हमारे को उन्होंने दे रखा था मिडिल का एरिया, ओके, तो मिडिल का एरिया उसके बीच में भी आएगा और उसके ट्रैक के स्ट्रेट ट्रैक के बीच में भी आएगा और सर्कल ट्रैक के बीच में भी आएगा। तो सर आई डोंट नो हाउ टू डू अबाउट दैट, कैसे डिवाइड करूं उसको कि 340 मीटर में सर्कल दोनों सेम मेजरमेंट्स के हैं, बट जो स्ट्रेट रनिंग ट्रैक है वो डिफरेंट मेजरमेंट का है। ओके, तो सर नहीं सर एक सेकंड दो। देखो मैं बता रहा हूँ, इतना चीज आपने सोच लिया, मैंने सुना भी। देखो कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। देखो कहता क्या है, इफ द ट्रैक इज 7 मीटर विड्थ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, राइट? एरिया निकालने के लिए पूछा हमसे इसने, करेक्ट? अब सिंपल सी बात, अगर इसको आप डिवाइड कर दो जरा सा ऐसे, अच्छा मैं रेड पेन यूज करता हूँ तो क्लियर दिखेगा। सर समझ आ गया। ऐसे डिवाइड कर दो, कर दिया डिवीजन? यस सर। अच्छा, अब इसमें कहता ये है कि इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक, मतलब ये जो इनसाइड पेरीमीटर था, मतलब इसमें ग्रीन पोर्शन,
कैन यू सी द ग्रीन पोर्शन? Yes, sir. तो इसमें बोला कि इनसाइड पेरीमीटर इज 340, कितना बोला? 340। 340. तो 340 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, Yes, sir. और ये वाला आप देख रहे हो ये पोर्शन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो ये हमारा क्या है? दिस इज व्हाट? सर मैंने मिडिल वाला पोर्शन फाइंड कर लिया, मैंने x को फाइंड कर चुका हूँ। नहीं, कैसे निकाला? सर x इक्वल्स टू 60 एंड सर्कल के बीच में जो एरिया बचेगा वो 180 मीटर है। सुनो, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। यस सर। 120 चला गया, राइट? यस सर। तो इनका टोटल एरिया सर 840 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया नहीं, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर। ओके सर। ये देखो रेड पोर्शन से मैं ओके एक काम, ये जो पेरीमीटर आप देख रहे हो, पेरीमीटर बोला है, राइट? यस सर। या सो पेरीमीटर बोला है, तो 120 माइनस हो गया, तो 340 में से 120 चला गया, तो कितना बच गया हमारे पास? कुछ 220 बच गया, राइट? यस सर। अब 220 में ये 110 पर ईच साइड, 110 पार्ट ईच साइड, राइट? और ये 110 क्या है? सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, यही है ना? तो अब चलो, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया कि 2 पाई आर इज द फुल सर्कमफेरेंस, और हाफ का मतलब हो गया हाफ, राइट? यस सर। तो अगर हम देखें तो पाई आर इज इक्वल्स टू 110 लिख सकते हैं, राइट? यस सर। आर की वैल्यू हो जाएगी 110 टाइम्स 7/22, राइट? So sir 770 by 2. Yes sir, 5 टाइम्स से, सो so 5 7 335. 35। अब इसका ये अगर रेडियस 35 आता है और विड्थ 7 है, तो तो 35 प्लस 7 हो जाएगा, तो इसका रेडियस 42 हो जाएगा। यस सर। तो अब आपका अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रैक, राइट? तो देखो, ये देखो क्या 60 प्लस 7 हो जाएगा ना ये तो डायरेक्टली। नहीं, रुको, अब ट्रैक निकालने का एरिया, इसका एरिया निकालो। तो सर रेक्टेंगल है ये, तो 16 into 7 हो जाएगा ना? करेक्ट। इसका एरिया निकालो सर 420 ईच साइड। हाँ, गुड। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इन सब के एरिया को ऐड कर देना है। नहीं, एक सेकेंड। उसके बाद मैं पिंक वाला, ये जो पिंक पोर्शन देख रहे हो, यस सर, इसका भी एरिया 42 है। नहीं, बड़ा वाला 42, अंदर वाला 35, राइट? यस सर। तो वो आपको बड़े सेमी सर्कल से छोटे सेमी सर्कल को माइनस करके एरिया निकालना पड़ेगा, व्हाट इज? हाँ जी सर। तो इधर भी उतना ही मिल जाएगा मुझे। यस सर। तो इधर भी हमें निकालना पड़ेगा, फिर सबको ऐड कर दो, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, राइट? और इतना मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा राइट नाउ। एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास क्विकली, ओके? Actually sir 4 minutes are left. Let me just solve the question, last question. सर तो आपने बोला कि 42 माइनस 35 करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए बीच का, हाँ? यस, श्योर। तो सर 7 हो गया सेमी सर्कल का एरिया बीच का। बीच का क्या बोला आपने? सर सेमी सर्कल का एरिया फिर तो 7 हो गया ना। 42 बाहर की लेंथ, बाहर का सर्कमफ्रेंस हो गया, अंदर एरिया 7 कैसे हो जाएगा? विड्थ इज 42, सॉरी, आउटर रेडियस इज 42, इनर रेडियस इज 35, तो विड्थ 7 हुआ ना। तो सर 42 माइनस 35 भी तो करेंगे राइट? नहीं, एरिया निकालोगे आप, दैट इज द रेडियस। ओके, पाई आर स्क्वायर, राइट? कैपिटल R is 42, स्मॉल r is 35, राइट? ओके। तो आप हाफ पाई r स्क्वायर, मतलब बड़े से हाफ पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये निकालोगे तब वन साइड पिंक एरिया निकलेगा, गॉट इट? Just a moment, sir. I'll just solve it before you go. Okay. 42 into 42 equals to 1764 divided by 2 equals to 862. Sir, दूसरी वैल्यू 35 है, right? Yes. 35 into 35 equals. Sir, plus है into है? कहाँ पर? Nothing, sir. बताओ। नहीं सर, मैं समझ गया। सर डिवाइड बाय 2, सर एक का उस पॉइंट्स में आंसर आएगा 612.5 आएगा। ओके, सो सर उसके बीच का एरिया हो जाएगा
612.5 equals to sir 269.5. ओके ओके, चलो तो एक सर दोनों साइड का 269.5 हो गया, तो 269 प्लस 269.5 प्लस 269.5 इक्वल्स टू 539। और सर बीच के रेक्टेंगल्स का आंसर हो गया 840 टोटल में। तो सर टोटल में हो जाएगा 1379 will be the area of the track, 1379 meter square, and so the perimeter will basically be 1379 plus 60 plus 60 into 32. ओके कोई नहीं, एक काम करेंगे, रुको अभी मैं आपको कुछ होमवर्क्स भेजूंगा, ठीक है, आप उसमें पूरा ट्राई करना, ओके, एंड आई विल चेक व्हाट यू हैव डन एंड एवरीथिंग, एंड इन नेक्स्ट क्लास कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको वो क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? एक सेकंड रुक जा सर। हाँ बताओ। ओके सर, सो सर 2170 प्लस 1379 सर इसका बाहर का हो जाएगा 3549 आई गेस। एक मिनट, बाहर का क्या एरिया बोल रहे हो आप? सर मैंने बीच का एरिया निकाल दिया 60 into 35। ओके नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव ऑल वैल्यूज विद मी, ठीक है, आई नीड टू पुट इट, आई नीड टू चेक इट, ओके, तो कोई बात sir, नहीं। so just 1 second sir, you can just note down because sir मेरा आंसर 3549 था और 1379 मिडिल का एरिया था एंड 2170 बाहर का ट्रैक का एरिया था। ओके ओके चलो कोई नहीं, वो हम कर लेंगे। सर these are my values। ओके कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वी विल सॉल्व इट, बट ये है अच्छा किया आपने, नो प्रॉब्लम, ठीक है, so no need to worry and I will send some questions so you will do that, okay? Thank you sir, bye sir। Okay, bye, take care, yeah।